अभी मैं 21 साल का हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ जो कि आई विश किसी ने मेरे को जल्दी बताए होते। जब मैं 15 साल का था, इवन 18 साल का था, अगर तब से मैं ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता ना भाई, तो आज जाने में कितना आगे होता। तो जो गलती मेरे से हुई भाई वो आप लोग मत करना। एंड इस वीडियो में मैं आपको 16 ऐसे लाइफ लेसन बताऊंगा जो कि अभी भी मैं अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बट अगर तुम टीनेज से ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो तुम अपने कंपटीशन से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे हम, नेवर क्रेव फॉर रिलेशनशिप। भाई सबसे बड़ा लाइफ लेसन है ये। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी ये गलती करी है एंड बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। भाई नया नया, भाई देखो टीनेज होती है तो सबको लगता है कि भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। सभी को मन करता है कि सब देखते हैं नए नए लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वो क्रेव करने लगते हैं। लेकिन भाई अगर तुम किसी रिलेशनशिप को क्रेव करने लगोगे ना, तुम्हें ये जल्दबाजी होगी कि नहीं जल्दी जल्दी एक लड़की पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी एक लड़का पढ़ना चाहिए, तो तुम एक ऐसी रिलेशनशिप में एंड अप हो जाओगे जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। बिकॉज भाई आपने यार कहीं ना कहीं वो वाला कोट तो सुना होगा, इफ यू आर हंग्री देन नेवर वेंट टू शॉपिंग, है ना। तो वही सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है। अगर हम भूखे होते हैं ना और हम शॉपिंग पे चले जाते हैं तो हम फालतू की चीजें उठा लाते हैं जो कि हम शायद खाने भी नहीं वाले। एंड सेम यही चीज रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। हम किसी रिलेशनशिप को क्रेव करते हैं ना भाई, तो ऐसी रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं जिसमें से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भाई ये गलती मैंने भी करी थी एंड मेक श्योर कि ये गलती आप ना करो, है ना। आप वेट करो, अपने आप को इंप्रूव करने पर ध्यान दो। उसके बाद आपको अगर कोई एक अच्छी लड़की मिलती है, अच्छा लड़का मिलता है, उसे अच्छे से जानो, पहचानो, समझो उसे, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आओ। बिना जाने भाई किसी को बिल्कुल कतई रिलेशनशिप में ना आओ। एज ए बड़ा भाई मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ ये, एंड इसे मैंने इसीलिए नंबर 1 पे रखा है। नंबर 2 पर बात करते हैं, नेवर स्टे विद वन थिंग, है ना। नेवर स्टे विद वन थिंग का मेरा मतलब है इंसान की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी चीजें हैं। आप कभी भाई एक चीज पर स्टे मत करो कि हाँ मेरे को सिर्फ एक ही चीज थ्रू आउट द जिंदगी, थ्रू आउट द लाइफ करनी है ना। क्योंकि भाई आपकी पूरी लाइफ 80 साल की होती है ना। और अभी इनिशियली आप एक चीज को पकड़ोगे ना तो आप बाकी आगे चल के रिग्रेट करोगे कि शायद मैं कुछ और ट्राई कर लेता तो मैं शायद किसी और चीज में भी केपेबल होता। एंड इससे एक्सपीरियंस भी बिल्ड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसी को थ्रू आउट द लाइफ पढ़ रहे हो। जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हो, है ना, तो कोडिंग करो, आप उसी को पकड़ के रखो। लेकिन भाई आपको ये नहीं करना कि सिर्फ आप कोडिंग ही कर रहे हो या फिर सिर्फ आप पढ़ाई ही कर रहे हो, सिर्फ आप खेल ही रहे हो, है ना। सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है भाई। आपको नए नए गेम्स भी ट्राई करने हैं। आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको बास्केटबॉल भी ट्राई करना है, बैट बॉल भी ट्राई करना है, बैडमिंटन भी ट्राई करना है, वॉलीबॉल भी ट्राई करना है, जो भी गेम्स है ना, चेस भी ट्राई करना है। जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं ना कि नीट की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना, बाकी और चीजों से उन्हें मतलब नहीं होता। तो ये गलती आप मत करना, आप सभी चीजों को ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपकी स्पेसिफिक चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर जो आपको करियर बिल्ड करने में हेल्प कर रही है उसे छोड़ दो या फिर उसे भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी सारी चीजों को दे रहे हो। ऐसा मत करना। उसे अगर आप 80% इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो 20% यार और भी चीजों को दो, सिर्फ 100% एक चीज को मत दो। बिकॉज यू आर टीनेजर, आपको अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। क्या पता आपका किसी चीज में इंटरेस्ट और अच्छा हो और उसे करने में आप और ज्यादा अच्छे हो, है ना। तो आप सारी चीजों को ट्राई करते रहना, ठीक है। थर्ड लाइफ लेसन की बात करते हैं, नेवर कॉम्प्रोमाइज फिटनेस, है ना भाई। देखो टीनेज में आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अरे ये जिम में मत करो, एक्सरसाइज वगैरह मत करो, रनिंग वगैरह मत करो, ये सब चीजें बाद में करना, पहले पढ़ाई पर फोकस करो, है ना। तो आप एंड आपने बहुत सारे लोग भी ऐसे देखे होंगे, आपने अपने साथ के क्लासमेट्स भी ऐसे देखे होंगे कि भाई सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ मतलब कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनके घर वाले उन्हें खेलने नहीं जान दे रहे, ठीक है ना। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, या तो वो बिल्कुल ऐसे ओबेसिटी से घिरे हुए हैं, मतलब उनकी ऐसे चिन सी लटक रही है, ट्रिपल चिन हो रखी है, डबल भी नहीं। तो भाई आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना ही देना है, उसे किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपकी पढ़ाई है इंपॉर्टेंट है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है भाई। 80 साल के जीना है ज्यादा कि नहीं जीना है ना, तो भाई उसके लिए आपको फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप जिम करो, आप रनिंग कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, घर के बाहर जाके खेल सकते हो, समझ रहे हो, सिर्फ खेल सकते हो, है ना। ये सारी चीजें कर सकते हो, बट आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी ही करनी है जिससे आप फिट रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप डबल चिन लिए घूम रहे हो या फिर मेरी तरह मोटे हो रखे हो। मैं इतना कम हो गया हूँ भाई क्योंकि मैं कटिंग पर हूँ। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मोटे हो रखे हो या फिर बिल्कुल ही पतले से हो रखे हो, आपके अंदर जान नहीं है ना। वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमेशा अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी देनी है। अब चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, लर्न टू फाइट बट नेवर फाइट, ठीक है। आप लड़ाई करना सीख सकते हो, आप फाइटिंग स्टाइल सीख सकते हो, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, जो भी XYZ रेसलिंग वगैरह आप सीख सकते हो, है ना। एंड हर एक किसी को भाई फाइट करना आना ही आना चाहिए, बट भाई नेवर फाइट, नेवर एवर फाइट, ठीक है ना भाई। कभी आपको लड़ना नहीं है अगर आप एक टीनेजर हो, ठीक है ना, क्योंकि टीनेजर में एग्रेशन बहुत होता है। टीनेज में बहुत ज्यादा आपको लगता है कि भाई लड़ लो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट आपको भाई ऐसे बड़ा भाई बता रहा हूँ, कभी भी लड़ना नहीं है, कभी भी नहीं लड़ना, ठीक है ना। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई आपसे गाली देके चला जाए तो भी आपको नहीं लड़ना। बिकॉज भाई स्ट्रीट फाइट में अगर तुम पड़ गए तो
फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना, आपकी आंख फूट सकती है, आपका नाक फूट सकती है ना, आपका विजन खराब हो सकता है जिंदगी भर के लिए। अगर आपके ऊपर कंप्लेंट हो गई तो भाई आपका करियर खराब हो सकता है ना। आपको फाइट करना सीखना चाहिए, हर एक को आना चाहिए कैसे फाइट करते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है ना, बट कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप लड़ रहे हो ना, कि एक तो आपकी खुद की रेपुटेशन खराब हो जाती है, ठीक है ना, लोगों में रेपुटेशन के अलावा आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा लड़ाई करो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, अपने घर वालों को कॉल करो, अपने पापा को कॉल करो, भैया को कॉल करो, किसी को भी कॉल करो, बट आप कभी मत लड़ो। ये स्पेशली लड़कों के लिए है ना। अगर तुम लड़के हो तो भाई कभी मत लड़ो, अपने घर वालों को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो, कुछ भी बात हो जाती है तो ट्राई करो कि लड़ाई इज वेरी लास्ट ऑप्शन, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट, मतलब ऑप्शन में अभी मत रखो लड़ाई को, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं, ऑलवेज ईट हेल्दी, है ना। भाई देखो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो आपके एक्ने हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, ये ज्यादातर चीजें आपकी डाइट की वजह से होती है। एंड अगर आपको टीनेज में अपने सारे दोस्तों से आगे निकलना है, अपनी मेंटल हेल्थ वाइज, है ना, अपने दिमाग वाइज, आपको सारे लोगों से ज्यादा सुंदर दिखना है ना, बहुत अच्छा आपको बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे छोटे भाइयों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, बाहर का ही खाते रहते हैं, पूरे दिन बाहर का खाते रहते हैं, ठीक है ना, उससे उनकी आंखें बुरी सी हो जाती है, उनकी ये खाल लटक सी जाती है, ठीक है ना, शक्ल पे एक्ने हो जाते हैं, बहुत अजीब से दिखने लगते हैं, उनका बॉडी पोस्चर ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए भाई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो इसे तो स्टार करके रख लो कि आपको बाहर का नहीं खाना और हेल्दी खाना है भाई। अभी आप हेल्दी खाने की हैबिट डाल लोगे ना, और ऐसा नहीं होता, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि भाई टेस्टलेस फूड खाओ, है ना, ये तो एक मिथ हो गया। आपको हेल्दी एंड टेस्टी फूड खाना है भाई। हेल्दी में भी बहुत ज्यादा टेस्टी चीजें होती हैं जो कि आप खा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पर बात करते हैं, नेवर सेक्रीफाइस योर स्लीप। भाई जेन्युइन बता रहा हूं, अगर आपने स्लीप अपनी सेक्रीफाइस कर दी ना तो देयर इज नथिंग यू कुड डू, ठीक है ना। आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, ब्रेन फॉग आ जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। 80 तरह की मैं तुम्हें डिसएडवांटेज बता सकता हूँ स्लीप को अगर बेकार कर दिया तुमने, ठीक है ना। अपने घर वालों की बिल्कुल मत सुनो, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि सोना नहीं चाहिए, जो सोवत है वो खोवत है, और जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने टीनेज में अपनी स्लीप को खराब कर दिया, देन इट्स ओवर फॉर यू। तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, तुम्हारा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, बच्चे नहीं कर पाओगे बेटा, तुम बड़े हो गए। इसलिए बता रहा हूँ स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मिनिमम 8 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है, नो मैटर आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, जो भी हो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, आप ये बोलते हो ना कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, भैया मैं कैसे सो लूं, ठीक है ना। एक मैं छोटा सा मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर आप फोकस्ड होके 2 घंटे पढ़ लोगे और आप वैसे ही बिना नींद के तुम भले ही 8 घंटे पढ़ लोगे ना, तो तुम 2 घंटे में उतना ज्यादा याद कर लोगे जितना तुम 8 घंटे में नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज रिसर्च, ठीक है ना, मैं ऐसे ही दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ। मैं काम करूंगा, रिसर्च पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वो पढ़ लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, बिल्ड ए हाई इनकम स्किल, ठीक है ना भाई। आप जो भी चीज कर रहे हो, आप अपनी देखो भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो, आई नो, ठीक है, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट भाई एक हाई इनकम स्किल आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि भाई देखो सच बता रहा हूँ, नीट की पढ़ाई करके तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई स्किल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी चीजें भी भाई कोई स्किल नहीं होती। आपके पास एक हाई इनकम स्किल होनी चाहिए, जिससे कल को अगर आपको कुछ दिक्कत हो ना तो उस स्किल के बेसिस पे कोई जॉब, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग कुछ भी कर सको, ठीक है ना। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना, तो आपके पास एक हाई इनकम स्किल तो होनी जरूरी है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, स्टार्ट अर्निंग सम मनी, ठीक है ना। ज्यादा भले ही मत कमाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट करो। आप 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, भाई एक तो आपकी रेपुटेशन अलग से बिल्ड हो जाती है कि भाई देखो अभी से कमा रहा है ये लड़का, क्लास में बिल्कुल अलग हो जाते हो। सेकंड, आप अपने आप के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हो। मैंने आपको हाई इनकम स्किल बताई थी ना, उस स्किल को सीखो एंड देन उसी को मोनेटाइज करके कमाना चालू कर दो। एंड भाई अगर आपके पास अच्छी स्किल है ना, अच्छी स्किल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ये देख सकते हो। एक क्या, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर जाके कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, प्रॉपर अच्छी स्किल है, तो आप उससे फ्रीलांसिंग करके दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी लगा दोगे ना, तो भी आप उससे अर्न कर सकते हो। अगर तुमने मेटा एड्स भी सीख लिया तो भी तुम 5-10 हजार आराम से फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हो। एंड उसमें क्या है, एक बार क्लाइंट आपने क्लोज कर दिया, मेटा एड्स आपको सेटअप करने होते हैं। सेम फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, सेम फॉर वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना। कोई भी एक हाई इनकम स्किल सीखो एंड उसे मोनेटाइज करो एंड उससे थोड़े बहुत पैसे कमाओ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है ना भाई। अब जो तुम पैसा कमाओगे, जो तुमने स्किल सीखी, फिर उससे पैसा कमाया, आप उसे इन्वेस्ट भी करना सीखो। और तुम सिर्फ जो पैसा कमा रहे हो उसे नहीं, अभी तुम कुछ नहीं कमा रहे होगे, है ना। तो तुम्हें देखो नानी के घर आते हो तो पैसे मिल जाते होंगे, मामा से पैसे मिल जाते होंगे, दादी से पैसे मिल जाते होंगे, घर वाले ही तुम्हें पॉकेट मनी कुछ दे देते होंगे, है ना। तो उस पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करना। मैं ट्रेडिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। आप घर वालों के अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखो, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, कहाँ से हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें सीखो। ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा भाई। आपकी जिंदगी सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 25
25 के हो जाओगे ना, एंड अगर आपने 18 से 16 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, तब आप मेरे को थैंक करोगे कि थैंक यू प्रथम भाई, आपने ये मेरे को बोला। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लर्न हाउ टू टॉक टू अपोजिट जेंडर। ठीक है भाई, अगर आप लड़की हो तो सीखो लड़कों से कैसे बात करते हैं, एंड अगर आप लड़के हो तो सीखो लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तमीज से कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट से कैसे बात करते हैं। बिकॉज भाई दोनों जो जेंडर होते हैं ना, उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है ना, लड़की कुछ अलग चीज सोचती है, अलग करती है, लड़के कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। ठीक है ना, उनके थिंकिंग पैटर्न ही बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लड़कियां क्या सोचती हैं, कैसे सोचती हैं। तो सीखो भाई किस तरह से लड़कियों से बात कर सकते हैं, सीखो तुम किस तरह से लड़कों से बात कर सकती हो, बिकॉज भाई ये ओवरलैप हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो ये आपको सीखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिकम सोशली कॉन्फिडेंट। ठीक है ना भाई, ऐसे वियर्ड इंसान बन के मत रहना भाई, आपको सोशली कॉन्फिडेंट बनना है। आप नई नई चीजों में पार्ट ले सकते हो, सोशली कल्चर जैसे आप बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे डांस परफॉर्म कर सकते हो, अपने कॉलेज फेस्ट में सिंगिंग परफॉर्म कर सकते हो, आप होस्ट बन सकते हो, या फिर अगर आपको होस्ट वगैरह ये सारी चीजें भी नहीं करनी, आप 4 लोगों के सामने बोल तो सको। ठीक है ना, ऐसे तो बंदे नहीं बन जाओ ना कि 4 लोगों के सामने तुम बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली से बने घूम रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें। तो थोड़े से सोशली कॉन्फिडेंट बनो भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ट्रेवल एज मच एज यू कैन। देखो भाई मैं समझता हूँ तुम टीनेजर हो, तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बट अपने होम टाउन को ट्रेवल करो, अपने आसपास की जगह देखो, थोड़ा सा अपने शहर से थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, तो वो चीजें देखो। ट्रैवल जितना तुम कर लोगे, ट्रैवल इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबी यू कुड एवर हैव। ठीक है ना, मैंने अट्रैक्टिव हॉबीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो देख सकते हो। एंड अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको, नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलता है, नए नए लोगों के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, अगर तुम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो ना, तो भाई कभी भी ऐसे हेडफोन लगा के कोने में मत बैठना। ठीक है ना, थोड़े उस टाइप से पर्सन बनने की कोशिश करना जो कि अपने बगल वाले, जैसे बगल में कोई अंकल आंटी भैया भाभी बहन कोई भी बैठा हो, उससे तुम बात कर सको, उससे तुम पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो, अच्छा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ये वो, तो तुम बात करोगे ना, तो इनसे तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत ज्यादा तुम्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम वीक माइंडेड पीपल। जितने भी वीक माइंडेड पीपल है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ करना नहीं होगा, उन्हें फिटनेस के नाम पे कुछ नहीं करना, उन्हें अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नाम पे कुछ मत नहीं करना, उनसे भाई दूर रहना, उनके पास कभी मत रहना। जैसे लोगों में आप रहोगे, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। ठीक है ना, तो उन 5 लोगों को बहुत सोच समझ के चूज करना, बिकॉज अगर तुमने गलत लोगों को चूज कर लिया तो तुम भी इन्फ्लुएंस होने के टीनेज में तुम्हारे बहुत बड़े चांसेस हैं। ठीक है ना, और एक बार तुम इन्फ्लुएंस हो गए ना, तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। एंड वो 5 लोग तुम्हें पता है फ्यूचर में कहीं होंगे भी नहीं, तो उन्हें छोड़ने के लिए इतना ज्यादा सोचना भी मत। ठीक है ना, नाउ लास्ट 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, लर्न हाउ टू ड्रेस। ठीक है ना, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा करना है। एंड सेकंड पॉइंट, ऑलवेज डू सेल्फ केयर। ठीक है ना, अपनी हेल्थ सेल्फ केयर को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। ये नहीं आपके नाखून बड़े हुए हैं, गंदे से नाखून होते हैं, ब्रश नहीं है आपके टीथ, है ना, आपकी दाढ़ी बिल्कुल सेट है, जो हल्के हल्के आपके रोंगटे वोंगटे आ रहे होंगे ना, वो बिल्कुल ट्रिम्ड है ना, आपके बाल एकदम सेट हैं। उसके बाद आप ड्रेस अच्छे से कर रहे हो, आप स्मेल नहीं कर रहे, आपके अंदर से खुशबू अच्छी आ रही है। अगर मैं कोई आपको फ्रेग्रेंस रिकमेंड करूं तो आप स्टार्ट कर सकते हो भाई एज लेकर वाइल्ड स्टोन एज वगैरह। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।